अस्सलामुअलैकुम मीडिया बैठक में खुशामदीद। मैं हूं नाजिया अशर और आज की बैठक में हमें पाकिस्तान के दो बहुत ही मारूफ और बासलाहियत खवातीन हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ हैं मदिया नकवी और मारिया मेमन। अस्सलामुअलैकुम मदिया, मारिया कैसी हैं आप? बासलाहियत वाली बात पसंद आई मुझे काफी आपकी। वैसे अगर आप कहती कि खुश शक्ल खूबसूरत वो भी हमें पसंद तो हमें और पसंद आ जाती। हाँ, लेकिन चले लेकिन खुश शक्ल और खूबसूरत आप बहुत सुनते होंगे, बासलाहियत बहुत मुश्किल से सुनने को मिलता है। हमें आज इत्तेफाक से हमें आज यही डिस्कशन भी करनी थी कि हम जब स्क्रीन पर होते हैं तो हमें ये बहुत सुनने को मिलता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं और ग्लैमर के साथ स्क्रीन पर आ रही हैं खवातीन और बड़ी अच्छी लग रही हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं और किसी से कोई फीडबैक लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फीडबैक ये मिलता नहीं, क्या जबरदस्त लग रही थी आप। ये सुनने को मिलना चाहते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है। नाजिया, बिकॉज जो खवातीन है ना, बिकॉज यू आर अ वुमन, आपने हमें कहा बासलाहियत। यूजुअली जो आदमी होते हैं जब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं वो सलाहियत के पीछे चली जाती है, वो जो बाकी ट्रेड्स है वो सामने आ जाते हैं। तो इसलिए बासलाहियत हमें ज्यादा बात पसंद आई। वो तो मैं वैसे ही मजाक कर रही थी क्योंकि जनरली हाँ, लेकिन बात आपने नाजिया बिल्कुल सही की कि हमारे यहाँ खवातीन चाहे वो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उठा के ले आए, उसको सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी जज करती है वो उसकी अपीयरेंस से करती है। अगर वो एंकर मोटी होगी लेकिन बहुत अच्छी बात भी करेगी तो उसको नहीं सुनेगी क्योंकि वो मोटी है। अगर वो एंकर काली होगी लेकिन दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट तरीन, मतलब ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे ओपरा विनफ्रे अगर होती तो खुदा ना खास्ता बेचारी ने कभी चलना ही नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि हम रंग पे जज करेंगे, बॉडी पे जज करेंगे। अगर खूबसूरत लग रही होगी तो हम सुनेंगे नहीं वो क्या कह रही है। लोग कहते हैं जी हाँ बहुत प्यारी लग रही थी, हमारे कपड़े देखे फिर हमने चेंज कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली। एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ जो आप लोगों ने नोटिस की एक बात कि जब हमने ये तय किया कि हमने ये फेसबुक लाइव करना है और उसका एक पोस्टर टॉपिक के साथ जब सोशल मीडिया पर डाला गया, द अनस्टॉपेबल विमेन इन मीडिया, मैंने जो कमेंट्स वहां पर जाकर पढ़े तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि कोई उसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई तासुब पाया ही नहीं जाता ना कि आप खवातीन को अनस्टॉपेबल कह दें। तो वो होता है कि नहीं ये खवातीन, तो वो जो रवैया हमारे पास अमूमी तौर पर सामने आता है वो ये होता है कि नहीं हमारी खवातीन ऐसी हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा ही कोई पोस्टर आप मर्द हजरात का लगाते तो वहां पर फिर वो बासलाहियत वाली बात सामने आ जाती। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेट बात है जी। मेरे ख्याल है अजलों से खवातीन अपने आप को मनवाने की जो जदोजहद कर रही हैं, काफ़ी आगे हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी लाइट ईयर्स अहेड जो है हमें जाना है इस जर्नी में। लेकिन अच्छी बात है ना, देखिए आज हम 3 खवातीन बैठी हुई हैं और इस तरह बैठकर बात कर रही हैं। आज से 10-15 साल पहले तो ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर होता ही ना, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज बहुत नौजवान लड़कियां हमें देख रही होंगी, लड़के भी देख रहे होंगे यंग, उनको पता होगा कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। खवातीन जो है देयर हियर टू स्टे इन एवरी फील्ड, सो वी नीड टू स्टेप अप आवर गेम। Now actually men also need to step up their game to deal with women like us who are here to stay. ये मेरा ख्याल है। अच्छा, और दूसरा ये अभी नाजिया आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर औरत रह चुकी है, हमारी कौमी स्पीकर कौमी असेंबली की जो स्पीकर है वो औरत रह चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ मसला एक्सेप्टेबिलिटी का है। आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और हम सबसे ज्यादा, मतलब मैं और मारियम अक्सर ही बात कर रहे होते हैं कि हमें खवातीन को जो गर्ल पावर है वो बढ़ानी है और दूसरी लड़की को हमें उतना एम्पावर करना है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा लेग पुलिंग होती है वो हमारी अपनी खवातीन ही कर रही होती है। अब वो या तो घर की खातून बेचारी लेग पुलिंग कर रही होती है या फिर हमारी वो खवातीन जो कि मीडिया में हमारे साथ काम कर रही होती, जिनकी हमें सपोर्ट की और जिनकी मतलब हमारी सपोर्ट की उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो मसला ये है कि अगर कोई खातून, तभी तो हमारी सोसाइटी में होता है कि एक लड़की अगर कोई बहुत अच्छे शो है, जैसे मारिया इज डूइंग अ वेरी नाइस शो, कोई भी अगर मैं अच्छा कोई शो कर रही हूँ तो लोग हमारे टैलेंट की कभी तारीफ नहीं करेंगे और यही बोलेंगे जस्ट बिकॉज वो लड़की है तो हो सकता है उसने कहीं ना कहीं अपना वुमेन कार्ड इस्तेमाल किया हो इस पोस्ट तक पहुंचे तक। वो बेचारी सेल्फ मेड है, हम अपना काम करते आए हैं, हम एक 10 साल से ज्यादा हम इस फील्ड में हो गए, लेकिन अभी तक अपने आप को मनवाने के लिए हमें बताना पड़ता नहीं कि हमने काम किया है। बंदों को कभी भी मनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बहुत सारे बड़े बड़े चैनल पे देखा होगा, नए नए एंकर्स, मेल एंकर्स आके बैठ गए हुए हैं और शो करें, प्राइम टाइम शो करें, उनको कभी कोई नहीं पूछता कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। लेकिन अगर मैं या मारिया या कोई भी फीमेल एंकर, चाहे नसीम ज़ारा जैसी एंकर आके बैठ जाए, तो लोग उनसे उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल जरूर करते हैं। ये हमारे मुआशरे की है क्योंकि हम खातून की राय को अहमियत ही नहीं देना चाहते। अच्छा मारिया, अमूमी तौर पर ये भी देखा गया है कि मर्द हज़रात बहुत सारे
वो विमेन एम्पावरमेंट को बड़ा सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही मर्द हजरात हमारी ज़िंदगी में भी शामिल है जिनकी वजह से हम इस मकाम पर हैं। लेकिन ख़वातीन में मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। मुझे नहीं पता कि वो इंडिविजुअली अपने शहर में काम करना चाहती हैं या कोई और वजह है कि जिसकी वजह से वो साथ अगर चलकर एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। तो ये वाला जो हमेशा इल्ज़ाम ख़वातीन पर लगा दिया जाता है कि नहीं खूबसूरत है तो इसलिए उस मकाम तक पहुँच गई होगी, इसमें किसी हद तक कुछ कमी आ सकती है। इसके दो पहलू हैं। एक तो आपने कहा ये कि जो ख़वातीन हैं वो सपोर्ट नहीं करती, इसको दो फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये कि उनकी अपनी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है। जनरेशन दर जनरेशन हमें बता दिया गया है कि ये आपकी ज़िंदगी का एक लॉजिकल पाथ है, ये आपकी टाइम लाइन, इस उम्र तक आपकी ये चीज़ें चेक हो जानी चाहिए। यानी 25 तक शादी, 30 तक औलादें, 35 तक फलाना, ये 40 तक घर बना, हमारे लिए एक परफेक्ट लाइफ बता दी जाती है कि ये इस टाइम लाइन को अब ख़वातीन चैलेंज कर रही हैं, और जो चैलेंज कर रही हैं तो वो ख़वातीन जो बेचारी नहीं कर पाई और उनको पता ही नहीं था कि इसको चैलेंज किया भी जा सकता है, तो अपने इनहेरेंटली जो उनको सिखाया गया है उस लर्नेड बिहेवियर के तहत वो रिस्पॉन्ड करती हैं। जिसमें आप कह सकते हैं हमारे माशरे में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं या माशरे में आपके माँ बाप के इर्द गिर्द की रिश्तेदार ख़वातीन हैं जो को बताती हैं कि ये ठीक नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात अगर मैं प्रोफेशनली करूँ नाजिया, तो देखिए जो टॉप में पोजीशन है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक बोर्ड रूम मीटिंग है तो वहाँ पर अगर 6 आदमियों की जगह है तो शायद खाली एक औरत या 2 ख़वातीन की जगह। तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो जो केक है वो इतना छोटा है कि वो उन 2 ख़वातीन में इतना कंपटीशन क्रिएट कर दिया जाता है जस्ट टू गेट देयर, कि वो उस स्पॉट में पहुँचने के लिए देन देयर लाइक कि वी हैव टू गेट देयर। अच्छा, वो जो 6 आदमी है वो भी कम्पीट करके आएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि उनके लिए बहुत आसान है ज़िंदगी, लेकिन उनके पास उस केक में बड़ा हिस्सा है। तो जब केक का हिस्सा ही छोटा होगा तो फिर उसको बांटने वालों में फिर जंग उतनी ही ज़्यादा जो है वो इंटेंस भी हो जाती है। आई थिंक दिस इज द रीजन। ये जो कंपटीशन है, जी मदिया, ये जो कंपटीशन है ये उस वक्त बढ़ता है कि जब आप पीछे अगर काम कर रहे हो तो मर्द हजरात आपको बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं न्यूज़ रूम्स के अंदर भी, और वो चाहते हैं कि नहीं ये लड़की काम करना चाहती है, मेहनती है, तो उसको सपोर्ट की जाए। लेकिन वही लड़की अगर कंपटीशन में आकर खड़ी हो जाए और वो आगे की जाने बढ़ने लगे तो फिर वही लोग जो सपोर्ट कर रहे होते हैं वही फिर पीछे पड़ जाते हैं। इसी तरह से होता है कंपटीशन। देखिए हमारे यहाँ लोगों को वही वाली बात है, बड़ी आपको अवामी सी मिसाल देती हूँ कि हमारे यहाँ जो एक पतंगबाजी का बड़ा जबरदस्त एक फेस्टिवल होता था, वो एक आप उसको एक गेम की तरह वो आप रखे कि जी ये एक अच्छा त्यौहार है, उसमें हुआ कि जी कंपटीशन हो गया कि जी पतंग नहीं कटनी चाहिए तो जी डोर ऐसी आ जाए कि अगले का गला कट जाए पर हमारी पतंग ना कटे। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई, बजाय ये कि आप देखिए कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मेरे सामने कोई बंदा एग्जैक्टली जो मेरी क्वालिफिकेशन है उतनी क्वालिफिकेशन आके बैठेगा तो मुझे होगा कि हाँ यार मज़ा आएगा, क्योंकि ये जब मुझसे अच्छा करेगा तो मैं उससे कम्पीट करने के लिए अच्छा कॉन्टेंट लेके आऊँगी। लेकिन जिस बेचारे के पास अच्छा कंटेंट नहीं होता प्रोफेशनली, फिर वो पर्सनली कंटेंट इकट्ठा करता है बहुत सारे महाज में। एंड यू आर राइट, ये सिर्फ मर्द हजरात में नहीं होता, ये बहुत सारी खवातीन में भी ऐसा होता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ये नहीं सीखते कि यार कि अगली आज किसी मकाम पे या अगला किसी भी मकाम पे बैठा हुआ तो पीछे उसकी मेहनत है। सो ये अभी नाजिया इतनी मेहनत, मतलब आप भी माशा से फील्ड में इतने साल से हैं, 10 साल मुझे हो गए हैं, लेकिन मुझे जो कल सूरत हाल थी आज भी एग्जैक्टली उसी सूरत हाल का सामना है। बिल्कुल मुझे कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप कुछ सालों की बात कर रही हैं, ऑलमोस्ट हम लंबा अरसे से न्यूज़ रूम्स के अंदर हैं, और न्यूज़ रूम्स के अंदर हो या फील्ड के बाहर हो, तकरीबन हम सब ने एक जैसी सिचुएशन का सामना किया है। अच्छा, कुछ हमारे पास व्यूअर्स आना शुरू हो गए हैं और कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसके साथ साथ सवाल भी आने शुरू हुए हैं। अकबर शाहीन हमारे मीडिया के ही दोस्त हैं, उन्होंने बिल्कुल कमेंट किया है और उसमें जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे को हेल्प करने की और सपोर्ट करने की जिस पर हम बात कर रहे हैं उससे उन्होंने एग्री किया है। और मुनीर साहब उनका एक सवाल है और बड़ा अच्छा सा सवाल है, क्योंकि हम न्यूज़ रूम्स पर ही बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या स्कोप है और रिप्रेजेंटेशन उन खवातीन की क्या है जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आती हैं और न्यूज़ रूम्स में होती हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की जब बात कर रहे हैं तो वो खवातीन जो हमारे यहाँ स्पेशली फील्ड में होती हैं, डेस्क पर काम कर रही होती हैं, वो जब न्यूज़ रूम्स के अंदर आती हैं तो उनको कितना सपोर्ट मिलता है और कितनी खवातीन आप देखिए। हमारे ये बताइएगा कि इस वक्त क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन है, पहले ही हमारे न्यूज़ रूम से काफ़ी लोग घरों को जा चुके हैं, खवातीन का कितना रेशो नज़र आता है, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं वो खवातीन जब वहाँ पर काम कर रही हैं तो उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा नाजिया, न्यूज़ रूम्स के अंदर खवातीन अच्छी खासी तादाद में हैं,
और अगर मैं कोरोना वायरस की बात की तनाजुर में बात करूं तो जितने रेगुलरली आदमी आ रहे हैं न्यूज़ रूम में काम करने के लिए, खवातीन भी आ रही हैं। ये नहीं हुआ कि किसी ने कहा कि चूंकि खवातीन हैं तो जी नहीं कोई आप उनको कोई रिलीफ दे दें, या शायद इनके घर में इनके बच्चे होंगे तो ये ना आए तो आदमी को इसका काम संभाले। दीज वुमेन आर कमिंग बट दे आर डूइंग देयर ओन जॉब, अपनी शिफ्ट करते हैं, जाते हैं। खवातीन नाइट शिफ्ट भी करती हैं कुछ केसेस में मैंने देखा है। उनके स्केड्यूल के साथ चूंकि उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना है, जो भी उनके हालात है उनको सूट करता है तो उनको कहते हैं हमें नाइट शिफ्ट दे दें, ऐसा भी होता है बिल्कुल। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि खवातीन मुझे लगता है किसी हद तक खुद एम्बिशियस नहीं है नाजिया। आई विल बी वेरी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर हम अपने इर्द गिर्द बात करें, मैं अपने आप को शामिल कर लेती हूँ, क्या मैं कभी किसी चैनल में डायरेक्टर न्यूज़ या एमडी बनना चाहती हूँ? आई डोंट थिंक सो कि आई एम एम्बिशियस इनफ। शायद मैं ये नहीं करना चाहती। अच्छा, शायद आप किसी मेरे साथ वाले आदमी से पूछ लें, वो करना चाहता होगा। तो बहुत कम खवातीन से जब मैं बात करती हूँ तो वो किसी मैनेजेरियल या बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के, क्योंकि वो समझती हैं कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाएगा, उनको शायद अपनी फैमिली को कम टाइम देना पड़ेगा। और जितना डिमांडिंग हमारा काम है नाजिया, रात के 11 बजे 12 बजे 3 बजे 2 बजे ब्रेकिंग न्यूज़, स्टिकर्स पढ़ के ठीक कराना, ये कराना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कंटेंट की, कंटेंट को ठीक कराना। यू हैव वर्क विद सीनियर पीपल की डायरेक्टर न्यूज़ या जो प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं वो किस तरह हर वक्त दे हैव टू बी देयर। शायद उस काम को के साथ वो वर्कलोड एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहती खवातीन। मैं नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बात करूँ, मुझे अपना वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है। सो आई एम नॉट एम्बिशियस। लेकिन मारिया इस बात से एग्री करेंगी कि ऐसा ही मर्द हजरात के साथ भी होता है, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि उसने डायरेक्टर न्यूज़ ही बन रहा है या मैनेजमेंट के बड़े ओहदे पे जाना है। कुछ लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, हमें जितनी तनख्वाह मिल रही है उसमें 9 to 5 काम कर रहे हैं, दैट्स इनफ। अच्छा नाजी, इसमें थोड़ा सा मैं भी शेयर करना चाहूँगी। मर्द हजरात में थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इशू आ जाता है। यहाँ पे जो खातून है, चाहे वो घर से बाहर निकल के 8 घंटे की शिफ्ट पूरी करके जब घर आएगी तो घर वाले से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सारे का सारा जो वो वक्त है वो घर में ही दे। मतलब चले खातून की खुद की है कि खातून, जैसे मारिया ने कहा मैं नहीं करना चाहूँगी, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन उसके अलावा आप खुद सोचें, जब खातून घर आ जाती, कोई भी औरत घर आ जाती, तो फिर मर्द की उससे ये डिज़ायर होती कि भाई तुम मेरे घर आ गई, मेरा घर चलाओ, मेरे बच्चों की तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर वो बाकी जो ऑफिस की जो भी चीज़ें होती है वही बेचारी छोड़ कर आ जाती है। फिर उस पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो कि कोई एक्नॉलेज नहीं करता कि जितनी तमाम तर खवातीन, आप, मैं या जितनी खवातीन घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, हम ऑफिस के साथ साथ जब घर आते हैं तो फिर हम किसी की बीवी भी है, हम किसी की माँ भी हैं, हम किसी की बेटियां भी हैं। हमारी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमसे क्वेश्चन की जाती है, लेकिन मर्दों से क्वेश्चन नहीं की जाती, तो हमारे लिए डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। अच्छा मारिया, ये मदीहा ने बिल्कुल सही बात की। ये वो हमारे माशरती ट्रेंड्स हैं जो एक अरसे से हम देख रहे हैं, बचपन से देखते चले आए हैं, अभी भी हैं। लेकिन इस दौरान मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ बदलता हुआ भी देखा है। अब जो लड़के लड़कियां न्यूज़ रूम्स में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो मैं जर्नलिस्ट की साइड की स्टोरी पेश करूंगी कि वो अगर एक ही फील्ड में होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, शादी हो जाती है तो फिर वो उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसके साथ काम कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि अब हमने ठीक है बचपन में देखा था कि नहीं, मर्द जो हजरात ही घर आएंगे तो वही काम, वो बैठकर पानी मांगेंगे, चाय मांगेंगे। जो खातून अगर घर से घर आती है तो फिर वो सारा काम करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये वाला रुझान आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी नई जनरेशन है उसमें तब्दील होता है। चाय तो अभी भी मांगते हैं, ऐसे लगे। अच्छा खैर, मेरा मियाँ मुझे चाय तो पिला दे, मैं उससे कहती चाय लेके आ जाए तो वो चाय बट हैविंग सेड दैट, बिल्कुल नाजिया, मैं जो ये चीज़ें बदल रही है ना, ये बड़ा ये मिडिल ग्राउंड है जिसमें हमने मर्द साथ लेके चलना है। जब हम ऐसी डिबेट्स करते हैं ना, लोगों को लगता है ओ जी मेन पिश्ड अगेंस्ट वुमेन, खवातीन है तो मर्दों के खिलाफ ही बात करेंगी और ये तलवारें निकल जाएंगी। मैं आई एम अ लिब्रा, सो मुझे होता है कि हमेशा बीच का एक तवाज़ुन का रास्ता निकलना। जो चीज़ आपने मेंशन की ना नाजी, ये तवाज़ुन का रास्ता है जिसको हम एक्नॉलेज करें। और आदमी भी कुछ हद तक बेहतर हो रहे हैं। हमारी नानी की जनरेशन से चीज़ें बहुत बेहतर हुई, हमारी वालदाओं की जनरेशन तक, उनसे लेकर हमारी जनरेशन तक चीज़ें बहुत बेहतर हुई। और अब मैं देख रही हूँ जो 2020 के बाद पैदा होने वाली नस्ल है, जो 20 साल की लड़कियाँ हैं, उनको भी पैदा हुए 20 साल हो गए, उनमें भी चीज़ें ड्रामेटिकली इम्प्रूव की। अच्छा, आदमियों को एक्चुअली ट्रेनिंग ही नहीं थी ना नाजिया कि लड़की अगर एम्पावर्ड है तो उसके साथ हमने काम कैसे करना है, बात कैसे करनी है, टोन क्या होनी चाहिए है, क्या चीज़ ओके है, क्या चीज़ ओके नहीं है। मैंने ये अपने इर्द गिर्द आदमियों को इवॉल्व करते देखा है। मुझे याद है कि जब मिशा शफी केस सामने आया तो उसके बाद मेरे कुछ इर्द गिर्द फ्रेंड्स थे, उन्होंने जनरली हम डिस्कशन करते थे तो उनको पता ही नहीं था कि ये कुछ चीज़ें जिससे वो बिल्कुल कैजुअल समझते थे, ये हरासमेंट की जुमरे में आ सकती है।
तो जब उनको पता चला कि ये चीज़ हरासमेंट के जुमरे में आती है, देन दे करेक्टेड देमसेल्फ। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ। और अब बहुत सारे लोग जो पहले बेधड़क मजाक करते थे मेरे साथ, एक्चुअली दे आस्क मी इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। तो फिर यू नो पहले शायद वो ये ना कि मैं पूछ लूँ या मैंने कोई पर्सनल सवाल पूछना है, पहले वो बड़े आसानी से उस स्पेस को वायलेट कर देते हैं। तो उन्होंने भी सीखा है ये चीज। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि आगाही बढ़ी है पहले, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, और स्पेशली अब सोशल मीडिया आने के बाद तो वो उनके अंदर जो हैरेसमेंट वाला जो फैक्टर था उस अब उन लोगों को, उन अनासिर को खौफ भी आने लगा है कि कहीं हमारी ये बात आगे तक ना चली जाए। अच्छा, अभी इससे पहले जो आदमियों को पता चल रही है ये बात, लेकिन अगेन ये परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। ये भी शायद 15 से 20% होंगे, कुछ सालों बाद 20 से 25 आगे बढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे तब्दीली अच्छी होती दिखाई दे रही है। और मारिया, मी टू कैंपेन के बाद बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो बाहर निकल के उन्होंने आके भी जब हैशटैग से मतलब अपनी स्टोरीज नहीं भी बता के सिर्फ हैशटैग मी टू लगाया, तो उससे पता चला कि वो तमाम तर एक तरीके से वो सर्वाइवर्स हैं, वो तमाम तर बहादुर लड़कियां हैं जो कि इन तमाम तर हरासमेंट के बावजूद फील्ड में डट के खड़ी रही। और हार्डली मतलब कोई 10% भी अगर मैं कह रही हूँ तो शायद नाजिया मैं एक बहुत बड़ा नंबर आपको दे रही हूँ, लेकिन 90% हमारी फील्ड में जो लड़कियां काम कर रही हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो जर्नलिज्म में काम कर रही हैं, लेकिन इवन वो नर्सें जो कि हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, वो लड़कियां जो कि बैंक्स में काम कर रही हैं, वो टीचर्स जो कि स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, ये तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो खवातीन काम कर रही हैं, वो तकरीबन 90% जो खवातीन ऐसी हैं जो कि हरासमेंट से गुजरी हैं। आप लेकिन उस निमिशा शफी के जैसे मारिया ने मिसाल थी, उसके बाद एटलीस्ट लड़कियों में थोड़ी बहुत करेज आई कि वो बोले। जब उनमें करेज आई बोलने के लिए, तो जो मर्द हजरात थे जो कि एक्चुअली हरासेस थे, उनको कि ओ भाई अब तो हम पीछे हट जाए क्योंकि अब तो नेम एंड शेम वाला सिलसिला शुरू हो गया। सो ये चीज़ इज़ वेरी राइट कि अब एटलीस्ट लड़कियों के अंदर भी थोड़ी बहुत करेज आई है, क्योंकि पहले होता था कि मैं क्यों बोलूँ, अब वो तो अच्छा देखो उसके साथ भी हुआ था, उससे भी तो आके बोल रहा है, मुझे भी बोलना चाहिए। इससे हम कर ये रहे हैं कि हम आने वाली अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको देने जा रहे हैं, ताकि जो चीज़ें हमने कहीं ना कहीं फेस की हैं वो हमारी बेटियां या हमारी बहनें आगे जाके सफर ना करें। सही। अच्छा मारी, अभी हमने जब ये बात की कि वुमेन खुद भी थोड़ी सी एम्बिशियस नहीं होती तो वो टॉप पोजीशंस तक नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो काम बहुत ज़्यादा होता है। अहमद शाहीन इस बारे में ये कह रहे हैं कि एक रीज़न ये भी होता है वो टॉप जॉब्स पर नहीं जाना चाहती कि उनको पता है कि वो आगे बढ़ेंगी तो उनको रेजिस्टेंस मिलेगी, और वो मिलेगी मर्द हजरात की जानिब से, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। तो ये वाला जो फैक्टर है ये देखा गया बहुत सारी खबरें ऐसी थी। मतलब आप फ्रैंकली हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो हमारे छोटी सी बात बता नहीं, जब मैंने शुरू किया तो मैं भी फीमेल जूनियर रिपोर्टर थी, मेरे साथ आदमी जूनियर रिपोर्टर्स भी थे, हमारा एक पूरा बैच था जियो इंग्लिश का, जो जियो उर्दू में चले गए थे इवेंचुअली। सो मेरे लिए जो मुश्किल चीज़ें थी, इतना आसान उन आदमियों के लिए भी नहीं होता नाजिया। इट्स वेरी कम्पेटिटिव। जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो उन्होंने उनको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दबा के रखा होता था, उनको हिलने नहीं देते थे, उनको अच्छी बीट्स नहीं मिलने दिया करते थे। सो ये कम्पेटिटिवनेस हर तरफ है। अच्छा, क्या किसी एक आदमी, फॉर एग्जाम्पल मेरे न्यूज़ रूम से उठ के कोई एक आदमी है कि मैं जो जाना चाहता हूँ, बड़ी आसानी से उसको वहाँ तक जाने दिया जाएगा? नहीं, उसको भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो ये आइस ब्रेकिंग सेशंस, फॉर एग्जांपल ऑफिस के बाद हैंगिंग आउट टुगेदर, women don't go। अच्छा, मैं बहुत सफ़र करती हूँ पर्सनली कि मेरे बहुत सारे मेल कॉलीग्स क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ गप्पे मार रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक बैठकर सुट्टे लग रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं, और वहाँ पे सारी खबरें मिल रही हैं उन्हें, और उनकी बॉन्डिंग हो रही है, ब्रो बॉन्डिंग होती है, आपको सोर्स के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। I can't do it even if I want खवातीन का ये हाँ, अगर if I'm ambitious, I want to do it, then I have to be ready to pay a very big price for that, which would include people talking shit about me, my reputation। अच्छा, 2 बजे तक कोई मेल रिपोर्टर बैठ के कहीं गप्पे मार रहा होगा, गप्पे मार रहा होगा, उसकी किरदार पे वैसे सवाल नहीं उठेंगे जैसे कि मेरे किरदार पर। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ में यस मैं कहती हूँ कि इसमें आदमी जो है उनको एक अपर हैंड है। लेकिन अगेन नाजिया, हम तीनों ने खबरें पढ़ने से शुरू किया। आई थिंक बीइंग अ वुमन हेल्प्ड अस। हाँ, ये जो आपने बात की इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो आपने कहा ना कि एक खातून होने के नाते जो कुछ सुनने को मिलता है, अगर एक मर्द एंकर किसी पॉलिटिकल स्टोरी के ऊपर या कोई भी एक ऐसी स्टोरी दे रहा है जो किसी के मफाद में नहीं है, तो उसको कहा जाएगा कि जी बाइस्ड है या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइन है। लेकिन अगर वही स्टोरी किसी खातून की जानिब से दी गई है और वो किसी को पसंद नहीं है, किसी के मफाद में नहीं है, तो सबसे पहले उस खातून को जो इल्ज़ाम लगेगा वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी।
तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमारे माशरे में बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। राजी, आपको पता है ये आपका वल्नरेबल पॉइंट है, तो अगला तो आपके वल्नरेबल पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा ना। एक आदमी को उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दे, वो हंस के वो हाथ ताली मारेंगे, यार चल तेरा भाई मेरा भाई, यू नो दे मेन एंजॉय, दे फ्लॉन्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे ब्रैग अबाउट इट, दे एंजॉय हर चीज़ को वो बढ़ा चढ़ा के अपनी जो एक्सपीरियंसेस है ना बताने के लिए देर ओके विद इट। और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों के लिए जो टॉलरेंस लेवल है वो ख़वातीन का बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं शो करती हूँ और मुझे लगता है कि कोई गेस्ट अगर रूड हो रहा है, तो मेरे ज़हन में होता है कि मेरी माँ देख रही है, मेरे अब्बू देख रहे हैं, मेरी सास देख रही हैं, मेरे ससुराल देख रहा है, यू नो मेरी बहन देख रही है। और इसलिए बहुत सारे वो फैक्टर्स दे आल्सो कीप मी इन चेक, जिसकी वजह से मैं अपने गेस्ट को ज़्यादा की लेवरेज लेने भी नहीं देती। अच्छा, आदमी तू तड़ा तेरी ये तेरी वो व्हाटएवर वो बात कर लेंगे, फिर हंस खेल के वो लोग घर चले जाएंगे। उनके घर में यानी उनके पास पूरा मार्जिन होता है रेटिंग लेने का। मार्जिन है, मेरे पास वो मार्जिन नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा फोन कर कि क्या हो रहा था आपकी बेटी को, तो मतलब बेटी और बेटे की ट्रीटमेंट में ना माँ बाप जरा खुद परेशान हो जाते हैं। सो ये चीज़, ये मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताया, लेकिन एडवांटेज अगेन आज वो मैं पॉइंट प्रेस करना चाह रही थी। आप मदिया में हम तीनों ने खबरें पढ़ने से शुरू किया एंड हम तीनों को मालूम है कि being a female news presenter in this country is a privileged position as compared to being a male news anchor। हम जिस इदारे से मुंसलिक थे वहाँ पे खवातीन न्यूज़ एंकर्स को ज़्यादा फौकियत दी जाती थी, उनका ज़्यादा बड़ा स्टेटस हुआ करता था और उनकी ज़्यादा से हुआ करती थी। तो कुछ चीज़ों में फ़वायद थे, कुछ चीज़ों में मैं चूँकि प्रोग्राम करती हूँ तो मुझे बहुत सारे चीज़ें मेरी रुकावट हर्डल्स हैं, लेकिन इट्स ओके, जो है वो है, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, जो नहीं कर सकती उसको मैं देखिए दिमाग पे सवार नहीं करती। सही है। अच्छा मदीहा, जिस तरह से अभी मारिया ने कहा कि मेल और फीमेल एंकर्स के दरमियान जो डिफरेंस था वो न्यूज़ रूम में नज़र आता था, और किसी ना किसी मरहले पर जाकर जो खवातीन एंकर्स उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलती थी। लेकिन आप क्या इस बात से एग्री करेंगी कि उस सपोर्ट के साथ साथ ताने भी बहुत सुनने को मिलते थे न्यूज़ रूम में कि ये तो खातून एंकर हैं, ये खूबसूरत ज़्यादा है, ये मेकअप करके बैठ जाती है, ये बगैर पढ़े बैठ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं तो अभी भी अगर शो की मिसाल भी लूँ तो अगर शफात भी देख रहा होगा, मैं तो अपने शो से कोई काफ़ी पहले आके बैठ के मैं सारा पढ़ती भी हूँ, ताकि मुझे कल कोई ये ना बोले कि जी पढ़ा नहीं है। पता खवातीन पे क्रिटिसिज्म ज़रा जल्दी आ जाता है। अच्छा, मैंने क्योंकि जिस चैनल से स्टार्ट किया था दुनिया न्यूज़, वहाँ पे मसला ये था कि जब खातून एंकर तो साथ जो बिठाई जाती थी उसको होता था कि अच्छा ये लाइट खबरें ना तो ये अच्छी लग रही है, तो लेकिन जो मसले वाले जो बीपर्स होते थे अच्छे वाले, वो बंदों को दिए जाते थे। ये मैंने हमेशा से देखा है, और ये मैंने फेस भी किया कि क्यों ये कब से होता चला आ रहा है, क्योंकि ये तो मैं इस मरहले से गुजर एक बड़ा, और उससे होता है ये नाजिया कि मतलब वो जो बंदी बैठी हुई है उसको होता है कि अच्छा मैं सिर्फ एक आई कैंडी हूँ, ये मुझ पे या तो एंटरटेनमेंट की खबर दे देंगे या कोई दूसरी खबर दे देंगे, ये बड़ा बीपर मुझे क्यों नहीं लेने दे रहे, अगर कोई बड़ा सियासतदान है तो मुझे क्यों नहीं पूछने दे रहे। और उसी को ही जो डायरेक्टर न्यूज़ होते थे, साथ में जो असाइनमेंट डेस्क पे जितने भी लोग बैठे होते थे, वो मेल एंकर को आके ही बता रहे होते थे, और मेल एंकर उनमें घुस के जाके पूछ भी लेता था अच्छा क्या करना है। अच्छा, मैं या कोई भी जो फीमेल एंकर होती थी वो सिर्फ उनसे एक लिमिट तक ही पूछ सकती कि अच्छा हमने इसको कैसे करना है डैड से, हम उनमें घुस नहीं सकते। सो फिर होता ये था कि जी मेल एंकर्स को ही ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता था। फिर उसके बाद जैसे दूसरे चैनल में खवातीन की सेवी शुरू होगी, लेकिन अभी भी समहाउ ये है कि जितने भी आप चैनल देख लें उसमें एक दो न्यूज़ एंकर्स आपको खवातीन कैसे मिलेंगे। मैं सदफ अब्दुल जब्बार का नाम लेना चाहूँगी कि जिनकी अपनी से नज़र आती है कि वो मर्दों को भी काट देती है, लेकिन उसके अलावा हम अब जितनी भी न्यूज़ एंकर्स देखते हैं, चाहे वो बेहतरीन से बेहतरीन बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसको साइड पे बिठा के जो मेल एंकर होगा उसे कहेंगे तुम उठाओ, तुम इस इशू को उठाओ, तुम इस टॉपिक को उठाओ। सो ये हो रहा है, बट हाँ थोड़ी बहुत शुरू हुए कि हाँ जी खवातीन भी मैं आपको बताऊं कि ये उस वक्त से हो रहा है कि जब हमने न्यूज़ रूम में कदम रखा था, स्टूडियो में होते थे, और उस वक्त तो ये होता था कि आपसे तो ये कहा जा रहा है ना कि तुम उठाओ या तुमने स्टार्ट करना है। मेल एंकर फीमेल एंकर बराबर टू शॉर्टकट हुआ है, फीमेल एंकर की ऑडियो ही बंद कर दी जाती थी, इसने बोलना ही नहीं है, जो बात शुरू करनी हो मेल एंकर ने शुरू करना है। और इसमें लेकिन मैं ये बात ज़रूर वाज़ेह करूँगी कि ठीक है हम बात तो कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि खवातीन के साथ किस तरह सलूक होता है, लेकिन जिस तरह मारिया ने कहा फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है। जो मेल एंकर साथ बैठा होता वो कतन भी नहीं चाहता था, जो मेल एंकर बैठा होता था बहुत सपोर्ट करता था। हाँ। तो अभी भी मेल एंकर्स बहुत खवातीन एंकर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वक्त था कि जब तमाम तर सवालात जो थे वो मेल एंकर्स को देते जाते थे, वाले भी ताने मारते थे जब आपकी आवाज बंद कर दी जाती थी, तो पीसा वाले कहते थे जाओ अभी उठ के चाय। अच्छा, वो आपसे मजाक कर रहे होते थे, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता था कि आप बेसिकली हर्ट कर रहे हैं अगले बंदे को,
कि जो कि इसलिए बैठी बेचारी तैयारी करके बैठी हुई है और उसको आप एकदम चुप करा दे कि नहीं भी आप नहीं इस इशू को ये टेकअप करेगा बंदा, और वो बेचारी चुप करके काफी देर के लिए बैठी हुई है, फिर आप उसको मजाक करें, चलो भी उठ के आ जाओ भाई, तुमने अभी इतना मेकअप किया, तुमने तो आप बुरा लगता है कि भाई आप मुझे भी तो मौका दें। एंड यू आर राइट, मेल एंकर्स का कभी दिल नहीं करता था कि सिर्फ वही सारी लाइमलाइट ले जाए, उनको भी होता था कि चलिए डिवाइड कर लें क्योंकि उसका बर्डन कम होगा, वो डिवाइड करते थे। सही। तो अब चलें, ये तो सारे न्यूज़ रूम्स में जो स्टूडियो के अंदर एंकरिंग के दौरान जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे वो सब कुछ था। अब तो हम सब अलग अलग इंडिपेंडेंट शोज़ कर रहे हैं, बाकायदा हमारी टीम्स होती हैं। तो अब वो वाला तो बिल्कुल उस तरह का तो कोई सीन नहीं है कि नहीं आपने स्टूडियो में बैठना है और जो खबरें आ गई लिखी हुई वो आपने पढ़नी है, एक मेल एंकर ने पढ़नी है, एक फीमेल एंकर ने पढ़नी है। अब जो भी शो करना है वो आपने करना है। तुम्हारी अब किस तरह से शो की सारी तैयारी होती है, कितना एडिटोरियल कंट्रोल होता है शो के ऊपर? अल्लाह का शुक्र है नाजिया, मेरे लिए बड़ी प्रोग्रेसिव जर्नी थी। जब मैंने खबरें पढ़ना छोड़ी तो उसके बाद मुझे ARY ज्वाइन किया। मेरा पहला शो था न्यूज़ एट 3 और वो 3 बजे का पूरे बुलेटिन होता था। और अल्लाह का शुक्र है उसमें एडिटोरियल कंट्रोल काफ़ी हद तक मेरे पास होता था। यानी मैं एक नॉर्मल न्यूज़ एंकर जिसको चीज़ें दी जाती थी कि ये तैयार बुलेटिन है, ये आपने पढ़ना है, मैंने उससे एक स्टेप ऊपर गई और मैं अपनी स्टोरीज पिक करती थी, अपने गेस्ट पिक करती थी कि इसको ये एंगलिंग करनी है, वो एंगलिंग करनी है। सो आई वॉज वेरी प्रिविलेज्ड इन दैट। पर न्यूज़ में फिर भी आपके पास एक लिमिटेड कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, उसने आपका सारा स्टोरी उड़ा दी और वो हावी हो गई आपके बुलेटिन के ऊपर, तो ये नेचुरल बात है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बड़ी स्टोरी आ गई है तो आपका जो एजेंडा है वो साइड पे हो जाता है, उसी के ऊपर आप लोग खेलते हैं। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ अपना इंडिपेंडेंट शो और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको जिसे कहते हैं ना कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूँगी कि मेरे कंटेंट के ऊपर मेरी ओनरशिप है। अगर मैं किसी टॉपिक को उठाती हूँ तो अपनी मर्जी से उठाऊँगी। अगर मुझे लगता है कि इधर ये इशू जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो शायद मैं उस पर बात ना करूँ। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं किसी चीज़ पे मेंटली कन्विंस्ड नहीं हूँ लेकिन मैं उसके ऊपर खड़े होकर धुआंधार शो कर दूँ, या मैं जिससे एडिटोरियली अग्री नहीं करती मैं कुछ ऐसी सेगमेंट या ऐसी स्टोरी कर दूँ। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जिनको मुझे लगा कि मैंने उस पर बात नहीं की क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लेकिन ये नहीं हुआ कि किसी ने कहा कि आपने ये करना है इसी एजेंडे के तहत, वरना ऐसी तैसी। सो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट फ्रीडम। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ मेरी स्क्रीन दिखती कैसे है, उसका कलर स्कीम क्या है, उसके ऊपर हेडर्स क्या चलते हैं, फुटेज क्या चलती है, डेटा क्या चलता है, स्टोरी सिलेक्शन क्या होती है। 100% आई वुड टेक ओनरशिप ऑफ दैट कंटेंट अपनी टीम के साथ। हम लोग बड़े डेमोक्रेटिकली चलते हैं, हम बैठ के कहते हैं आप आइडियाज़ फ्लोट करें, हम तमाम लोग आइडियाज़ फ्लोट करें। कभी मेरी टीम मेरे आइडियाज़ रिजेक्ट कर देती है कि ये ठीक नहीं है, उनके आइडियाज़ मैं रिजेक्ट कर देती हूँ कि ये ठीक नहीं है, हम एक मिडिल ग्राउंड ले आते हैं। सो बिल्कुल 100% डेमोक्रेटिकली रन ये शो है और उसको मैंने हर अपने टीम मेंबर को कंटेंट की ओनरशिप अपने साथ दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ स्क्रीन पे गई है, मैं बॉस आस्क मी ये क्या हुआ है, गलती मेरी ना भी, I would say, sir, I'm the team leader. It's my responsibility. I'll fix it, or either this will not happen again. एक दफ़ा गलत मैप्स चल रहे थे और मेरा प्रोड्यूसर बिल्कुल नया बेचारा आया हुआ था और वो बिल्कुल परेशान हो गया। सर, listen, it has happened. It's happened. I'm your leader. I'll talk to them. It's okay. Because I knew it was a mistake. अभी कोरोना में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्यों जाते हैं स्टूडियो, नहीं जाना चाहिए। मेरी टीम के 2 लोग वहाँ जाते हैं, मैं प्रोड्यूसर को वहाँ होना होगा, मेरे ग्राफिक्स के आदमी को वहाँ होना होगा जो सारी स्लाइडें बनाएगा। अच्छा, उनकी जाने कम कीमती है, मेरी जान ज़्यादा कीमती है कि मैं घर बैठ जाऊं और उनको मैं भेज दूं वहाँ पे। और एक्चुअली मेरी टीम ने इस बात को एक्नॉलेज किया, दे वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम डूइंग दिस फॉर देम। सो लीडरशिप के लिए, और ये नाजिया 2 साल पहले मुझ में चीज़ नहीं थी। मैंने अपने इस करियर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कवर की वो ये कि मैं लीडर बन सकती हूँ, छोटी मोटी अपने प्रोग्राम की लीडर सही, लेकिन मैं कर लूंगी ये मुझे नहीं लगता 2 साल पहले मैं कर सकती हूँ। और हमारी इतनी हाई स्ट्रेस जॉब है, हाँ, इतनी हाई स्ट्रेस जॉब है, लोगों को लगता है जी ग्लैमर है तो बाल उड़ रहा है तो मेकअप, मेरे आधा सर सफेद हो गया है, मैं रंगती हूँ उसको हर महीने, बुढ़ी हो चुकी हूँ मैं खुदा के वास्ते। मुझे लगता है ये हम सबकी मुश्तरका कहानी है। मदीना, आपको हमने शान के साथ मॉर्निंग शो करते हुए देखा और वो तो मुझे लगता है वो मैंने नहीं किया, वो मैं बैठी हुई थी, बस वो मैं बैठी हुई थी, हमने बैठे हुए किया। मैं खुद नहीं कहना चाह रही थी, एग्जैक्टली मैं खुद नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन हमें नजर आता था। और मैं चाहूंगी कि आप वो भी बताएं, मतलब हमें चाहूंगी कि आप वो भी बताएं और अब उसका आप कंपैरिजन करें, अब ये जो आप कर रही हैं डिफरेंस क्या नजर आता है, क्योंकि हमने जो उसका देखा वो
वो नाजिया, सारी वो लेकिन आप बीट उसके कर बाद रहे से थे। बहुत सारे दूसरे शोज मेरे ख्याल से नहीं मेरे देख पाए, जो कि मैंने बहुत ज्यादा अरसे के लिए किए। मैंने जियो मैं शाम असल से में महीने मदिया के लिए किए। मदिया, हाँ हाँ मैं ऐसे वो वाली शोज की मैं इसलिए बात नहीं कर रही कि मुझे इन दोनों में वाज़ेह फर्क नजर आता है, जो शो क्योंकि वो शान शो के साथ कर मेकिंग रही वाली थी और जो इस वक्त कर रही हैं। एग्जैक्टली, तो मैं चाहूंगी कि आप उस पर थोड़ा सा बात मेरे ख्याल से दे कैन नॉट बी एनी कंपैरिजन बिटवीन जियो शान से एंड बाखबर सवेरा, क्योंकि जियो शान से में आई बी वेरी फ्रैंक, मुझसे बहुत झूठ बोला गया था। मुझसे बोला गया था कि 70% इट वुड बी योर शो और 30% जो है वो शान का शो होगा, क्योंकि शान नहीं बोलता, और क्योंकि ये न्यूज़ मॉर्निंग शो होगा तो न्यूज़ की चीज़ें भी होंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से जैसे मेरा एक जुगनू जी के साथ एक सेगमेंट था, वो मुझे उससे कटाया गया, गो कि मैं शान के लिए मैं भी सवाल लिखती थी, तो मुझे उससे कटाया गया। फिर करते करते शान बोलने का मौका ही नहीं देते थे, तो वो मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया था। इसलिए मैं उस जिंदगी में उन कुछ महीनों को ना सिर्फ एज अ बैड एक्सपीरियंस करके मैंने माइनस कर दिया। तो मैंने उस शो में ऐसे कुछ नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट ओन दैट प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने दूध पत्ती और खबर किया, जो कि मेरा बहुत अच्छा शो था। इट वॉज अ न्यूज़ी मॉर्निंग शो। मेरे पास लाइव ऑडियंस जो आती थी, उसमें पेड ऑडियंस थी, मेरे पास ऑडियंस आती थी जो कि स्टूडेंट्स होते थे, और मुझे मजा आता था क्योंकि स्टूडेंट्स के पास सवालात होते थे, हमारी बड़ी जबरदस्त डिबेट होती थी और जिसको मैं एंजॉय करती थी। मैंने हर डिफरेंट टॉपिक पे शो किया, जस्ट बिकॉज वो एक पढ़ा लिखा शो था, सो उसकी नीश भी थोड़ी पढ़ी लिखी थी। उसके बाद फिर मुझे बोला गया कि चले मैं एक शादी वीक करना पड़ेगा, जिससे मैंने कहा मैंने शादी वीक नहीं करना। खैर उससे फिर हमने एक जोड़े की शादी भी कराई, और क्योंकि हमने जेन्युइन जोड़े की शादी कराई, वो उसने हमें एक्चुअली ब्लैकमेल बहुत ज्यादा किया। मतलब जिस दिन शो था, शादी वाला शो था, उस दिन लड़का गायब हो गया। उसने कहा कि मेरी आपने दुल्हन को तो सारा जहेज दे दिया, लड़की को गिफ्ट, मुझे क्या देंगे? मेरे तो वलीमे में पता नहीं 500 लोग आ रहे हैं। कभी कौन है तू? मतलब तो टायर के पंक्चर लगाते हैं, 500 लोग मेरे कहाँ से आ गए? लेकिन खैर हमने एक अच्छा काम किया। मुझे अभी भी बुरा नहीं लगता, बट मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप किसी के साथ अच्छा करें तो अगला आपके गले पड़ जाता है। फिर हमने वो शो किया, वो मतलब समहाउ वो एक हफ्ता मैंने शादी भी किया खबर में, और हर एक उसके बारे में बात की। तो मैंने कहा कि मैं इससे पहले तो मैंने अपने शो में उड़ के भी दिखा दी है, मैंने कलाबाजियां भी मारी है, मतलब लोगों ने वो चीज़ क्यों नहीं नोट की? मैंने एक चीज़ ऐसी की जो कि अवामी थी, मैंने शादी भी किया जिसमें म्यूजिक है, जिसमें धूम धड़ाका, तो हर बंदे ने वो शो देखा, जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने बाकी के जितने शोज के सारे कहते थे कि ये बहुत डिसेंट मॉर्निंग शो की एंकर है, बहुत डिसेंट मॉर्निंग शो की एंकर है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग शो दूसरे ज़्यादा किया। मैं क्योंकि अब जॉनर थोड़ा बहुत चेंज हो गया मैंने, सो मैंने इसमें हमेशा देखा कि आप जितनी पढ़ी लिखी चीज़ लोगों को दे दें, अभी लोग क्रिटिसाइज करने में तो बड़े आ जाते हैं कि करती हैं छिछोरे शोज करती हैं, फलानी मॉर्निंग शो की एंकर देखिए वो छिछोरे शोज करती है। अवाम देखती है तो भैया आप उसको मत देखो। मैंने इतना पढ़ा लिखा शो किया, मैंने लियारी से, मैं 3 साल की बॉक्सर बच्ची जो है, मैं उसको बिठा के अपने शो पे लिया, मैंने सब कुछ किया। लेकिन बाद में मुझे बोला जाता था मतलब वो जो आपने शो किया था ना उसकी रेटिंग नहीं आई, प्लीज नेक्स्ट टाइम अवॉइड कीजिएगा। इससे जब टमाटर की फवायद पे शो करते हैं, और बाकी टमाटर की फवायद पे शो करती थी तो नाजिया उसकी रेटिंग कहीं और ही होती। तो आप मतलब कि हम किस तरीके से किस तरह से प्लान करें। और अब जो मेरा शो है वो इट्स वेरी डिफरेंट शो इन द सेंस कि इसमें न्यूज़ भी है, इसमें हम एंटरटेनमेंट की खबरें भी शामिल करते हैं, एक बुक है, और इसमें एडिटोरियल पॉलिसीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि एडिटोरियल शो है। तो 50% ऑफ कोर्स हम लेते हैं, और बाकी 50% जो कंटेंट होता है वो हम टीम मिलके लेते हैं। सो काफी डिफरेंस है। मैं आपने जिस शो का कंपैरिजन किया, मैं एक बार फिर से कहूंगी कि उस शो का कुछ तुक ही नहीं मैं यहाँ समझती। आई एम सॉरी कि मैं उसको कंपेयर करूँ, क्योंकि मैं मुझे वहाँ पे झूठ बोल के बिठाया गया। द रीजन आई लेफ्ट द शो एंड आई मेरा जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। तो मदिया क्योंकि वो स्क्रीन पर नजर आता था हाँ, कि क्योंकि मैं जो अनकंफर्टेबल नहीं बैठी बोल होती थी सकता ना। आप उससे बुलवा रहे हैं, और जो बोल सकता है उसको आपने चुप करके बिठाया हुआ है, तो इसीलिए मैं उस पर बात करना चाह रही थी। अब मारिया, ये लेकिन जो लॉन्ग अगो डिफरेंस है 8 मॉर्निंग साल और इवनिंग शो का, 7-8 साल पहले की हाँ, बात है अब तो ये। वो हमें तो याद है क्योंकि हम तो स्क्रीन पर देखा करते थे ना। अच्छे शो हम भी देख लेती है, स्टूडियो में हम बैठते एक ही थे, इदारे में थे तभी वो शो हम बंद हो एक गया। ही इदारे में था, और हम ये पेनफुल रोज अबाउट की ये हम ही पेनफुल देखते थे। चीज देखा करते थे, वो इसलिए मुझे याद है कि क्या और हम अजियत इसी वजह से देखते थे। अच्छा अच्छा, फिर मारिया, रिपीट पे 4 बजे दोबारा देखते थे अजियत सेशन। ये जो मॉर्निंग और इवनिंग शो का फर्क है, ये कितना है? क्योंकि मदिया तो मॉर्निंग शो करी, लेकिन उसके साथ साथ अभी जब आपने उसके स्लॉट्स चेंज होते हैं तो फिर वो दिन में आ जाते हैं, और जब दिन में आ जाते हैं तो आप वो पॉलिटिकल ज्यादा हो जाते हैं। जब पॉलिटिकल शोज होने लगे तो फिर यकीनन सेंसरशिप का जो आंसर है वो देखने को मिलता है। ये इस
उसको हैंडल किस तरह से, मर्द रात को तो बैठा रखे होते हैं तो उनको आइडिया होता है, अपनी सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो कहाँ पर उन्होंने सेंसरशिप को यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ सेल्फ सेंसरशिप पर जाना है, वो उसको आइडिया हो जाता है उनको। दो तीन बातें जो मिड डे शो होते हैं जैसे मधिया कर रही है 4 से 6, उनको पता है कि उसमें इतनी ब्रेकिंग न्यूज आती है, आपने कुछ और सोचा होता है और एकदम से कोई खबर आ जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, वो सारा कुछ साइड पे हो जाएगा, आपका कंटेंट, आपके गेस्ट नाराज हो जाएंगे, आपने जो पैकेज बनाए होंगे वो नहीं चलेंगे, जिसने बनाए होंगे वो नाराज हो जाएंगे, सब नाराज हो जाएंगे, लेकिन किसी की लाइफ प्रेशर हो जाएगी। सो वो उसकी पेस और होती है नाजिया, वो बड़ा तेज काम चल रहा होता है उसमें, क्योंकि अभी सारा कंटेंट इकट्ठा नहीं हुआ होता, सिमटा नहीं होता, उसमें कुछ डेवलप हो रहा होता है। जो रात के शोज होते हैं तब तक सब कुछ पैक हो गया होता है, वो जो सारे दिन की एक्टिविटीज है 6-7 मैक्सिमम 7:30 बजे तक वो वाइंड अप हो जाती है। सो आई डू अ 10 PM शो, आई हैव इनफ शक्ल निकल आती है, सब शक्ल निकल आती है, मुझे 6-7 बजे पता होगा कि मैंने 10 बजे क्या बात करनी है। वैसे तो शायद फिर तो आपको ये पता चल जाता होगा मारिया के कितनी सेंसर में लेकर जानी है स्टोरीज को। देखिए एक और बात है नाजिया, आई थिंक हम लोग डिफरेंट इदारों में चूंकि काम करते हैं, हमें पहले से ही मालूम है कि एडिटोरियल पॉलिसीज क्या हैं, हर की ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल 100% उससे कंप्लाई करें, लेकिन आप जिस इदारे में काम करते हैं वहाँ के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत जो है ख्यालात सेंसिटिविटीज़ का ध्यान लेकर चलना पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आपका शो तो लगता ही नहीं है कि ARY का शो, और इट इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर माई मैनेजमेंट नाजिया, जिन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया कि मैं वो काम करती हूँ जो मेरे लिए एडिटोरियली मुझे ठीक लगता है, हालांकि शायद एडिटोरियली उनकी पॉलिसी से वो क्लैश भी कभी कभी करता होगा। सो ये मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ लेवरेज और फ्रीडम दैट लोग शायद यकीन ना करते हो कि जी एयरवे पे बैठ के कैसी बातें कर रही हैं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बट ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे 5 साल से काम कर रही हूँ, ऐसा मेरा तजुर्बा ऐसा। Anyways, so having said that कि पेस डिफरेंट होती है, और जो रात की व्यूअरशिप है वो ज़रा ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा सीरियस होती है, बड़े बहुत पॉलिटिकली सैवी होते हैं। दिन के वक्त तो सबने टीवी लगाया, चलते फिरते टिकट पढ़ रहे हैं, विजुअल्स देख रहे, रात को जो ट्यून इन करेगा आपको वो एक हार्ड कोर पॉलिटिकल कंटेंट देखने के लिए ही बैठेगा, अपने ड्रामे छोड़ के, अपनी बाकी चीज़ें छोड़ के। सो उसकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगी, जो एक दिन में काम करे उसकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगी। So I feel कि my content is also matured because of that. पहले जो 3 बजे मैं शो करती थी उसकी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट थी, जो मैं बोलती थी मुझे लगता है बहुत सारे अल्फाज शायद मैं इतना कैलकुलेट करके या इतना सोच समझ के नहीं बोलती जो अब मैं शायद 10 PM के अपने शो में बोलती हूँ। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, एक खुद सेल्फ एडिटोरियल चेक ज़्यादा है, एक खुद एडिटोरियल पॉलिसी का जिसे कहते हैं वो रिफाइंड हुई है मेरी अपनी एडिटोरियल पॉलिसी कि व्हाट इज़ ओके फॉर मी, मैं कहाँ तक जाना चाहती हूँ और मैं किस तरह से इस चीज़ को देखती हूँ, और ये चीज़ अप्रिशिएट की गई है कि आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इट्स ओके टू यू नो आल्सो शो इट ऑन आवर स्क्रीन एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सही मारिया, एक और चीज़, क्योंकि अभी रिसेंटली प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई फ्रीडम नेटवर्क की जानिब से, जो कि मीडिया राइट्स वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, उसमें बड़े वाजे ये बताया गया कि पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान में तकरीबन 90 केसेस हैं जो मीडिया हाउसेस पर, जर्नलिस्ट पर अटैक्स और वायलेशन के सामने आए हैं। तो ये जो केसेस सामने आए, इसके अंदर जर्नलिस्ट को बहुत थ्रेट किया गया है, उनको अरेस्ट भी किया गया, अगवा भी किया गया। लेकिन ये जो थ्रेट करने का जहाँ तक मामला है, क्या ख़वातीन को भी प्रोग्राम्स करने पर किसी किस्म के थ्रेट्स आते हैं या फिर सोशल मीडिया पर बस कैंपेन चलती है उनके खिलाफ? सोशल मीडिया, आई थिंक कि सोशल मीडिया पे जो विशियस कैंपेन चलती है ना, उससे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एंड वुमेन इन स्पेसिफिक आर सेल्फ सेंसरिंग देमसेल्फ अपनी ट्वीट्स में, ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि लोग अब खुद क्योंकि इतनी ज़्यादा जो एक कैंपेन और हेट फेस करने के बाद ना, आई थिंक बहुत सारे लोगों की बस खुद ही हो जाती है कि वो ज़्यादा ट्वीट नहीं करते या कुछ ज़्यादा उसके बारे में अपने ओपिनियंस नहीं बताते। आई एम वेरी ओपिनियनेटेड ऑन माई शो, so if you watch my show I would do whatever I want to say there, I'll do it, लेकिन मैं ट्वीट अब इतनी ज़्यादा करती नहीं हूँ नाजिया, और इसलिए क्योंकि वहाँ पर अब कोई सीरियस बात सुनने वाले लोग रहे ही नहीं है। एक तरफ के पॉलिटिकल ट्रोल्स हैं, दूसरी तरफ के पॉलिटिकल ट्रोल्स हैं, और आप कोई बात भी करेंगे अगर आप कहें ना आसमान नीला है, ये आप लिख दें, एक जो पॉलिटिकल विंग है ना वो आपको कहेगा आप लिफाफे, क्योंकि आपको किसी ने लिफाफा दिया क्योंकि आप कहें कि आसमान नीला, जब आपने ये कहा है। अच्छा, जो दूसरा पॉलिटिकल विंग होगा वो कहेगा आप पटवारी हैं, क्योंकि आपको किसी ने पटवारी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने कहा है कि आपने कहना है कि आसमान नीला है।
So what I'm saying is you can never be right there. I'm not saying you should be right all the time. अपनी opinion बताएं. I will still sometimes tweet कि आसमान नीला है and I don't care कि ये बात किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन उसकी अक्रंस कम हो गई है. I would say that. जैसे मैं 2009 2010 में बड़ी फ्रीली हम लोग ट्वीट्स किया करते थे, मुझे लगता है 2020 में मैंने बहुत अपने ऊपर कदगन लगाई है. किसी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे खुद लगता है कि यार I can't take it sometimes, you know. बहुत सारे लोग करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, मतलब hats off to them, they're very much brave, मुझसे कई ज़्यादा बेहतर और तगड़े वो लोग हैं. मुझसे नहीं होता है. सही. मदिया, जब भी आप कोई बात कहें सोशल मीडिया पर, तो आपको क्या वाकई उसकी बार बार जाके तशरीह करनी पड़ती है, बताना पड़ता है? शुरू में तो मैं बहुत जो होता था कि अच्छा भी मैंने बात कर दी, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था, क्योंकि एक विंग ऑलरेडी तैयार बैठा होता था कि अगर कोई भी ट्वीट कर दे, चाहे अपने अब्बा के साथ ट्वीट कर दे, तो आपने तो गाली देनी है. मतलब ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे अब्बा को भी नाम में ना लपेट ले लेते. तो वो अभी भी होता है. अब मैं नहीं जस्टिफाई करती, तो मैंने ट्वीट कर दिए सो कर दिए. मुझे पता है कि लोग जानबूझ के मुझे ट्वीट कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं. तो जब मेरे तो आई डोंट केयर ना. पहले मुझे बहुत होता था, टेंशन होती थी पर्सनल लाइफ में भी. अगर प्रोफेशनली अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई पर्सनली में एक लॉजिकल बात कर दो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, आपको कोई भी करंस नहीं है, मैं उससे कोई अगर एक ट्वीट कर दूँ, सो अब अगले एक बंदे के पास अगर उससे कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं है, तो वो सीधा जाके मेरी पर्सनल लाइफ पे अटैक करते हैं. सो अब हमारे यहाँ ये भी बड़ा, अब आप कहते हैं कि कुछ थ्रेट नहीं करता, तो अब थ्रेट करने वाले मेरे ख्याल से ज़माने नहीं रहे. अब ट्विटर एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है. अब देखिए हमारे बड़े से बड़े जर्नलिस्ट अगर अरशद शरीफ भी कोई चीज़ कह रहे थे, तो कैसे देखते हैं कि जी हैशटैग चलना शुरू हो जाता है, अजीबोगरीब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं. मेरे ख्याल से इससे बड़ा अब कोई थ्रेट नहीं है जो आपको ट्विटर पे आपको इतनी हेट की सूरत में मिल जाए. सो मैं तो बंद कर देती हूँ ट्विटर. और बुलिंग भी होती है नाजिया. फॉर एग्जांपल आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि नजम सीठी साहब को इतना बुली किया जाता था. वो किसी शादी के इवेंट पे जाते थे, वो कोई रेस्टोरेंट्स में बैठे होते थे, वो कहीं करते थे, वो कहते बाहर मैं कहीं सड़क पे जा रहा हूँ तो लोग रोक के मुझे बुली करते थे. उसके बाद फिर लोगों ने वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी थी. हाँ, ये करना शुरू कर दी. तो अभी बदतमीजी की ना एक और हमने स्टेज कवर कर ली है. अभी आपने देखा होगा कि कुछ जैसे फील्ड में आप जाते हैं तो वहाँ पर लोग अपना फोन लेकर आ जाते हैं, आपके मुंह के ऊपर रखेंगे और कहेंगे इसके बारे में क्या ख्याल है. देन दे ट्राई टू कॉर्नर यू एट दैट टाइम व्हेन यू सो अनप्रिपेयर्ड. और फिर वो उसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि देखिए जी मशहूर एंकर से जब मैं ये सवाल पूछा तो उनका जवाब नहीं था, वो आई बिकॉज यू कॉट हिम ऑफ तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई यार. And you were like coming with 3-4. It happened to me when I went to औरत मार्च. Actually एक बूढ़े से अंकल आए, आपको इनके क्या मुतालबात हैं. अच्छा, मैं जनरल बात करी थोड़ी देर और मैंने नोट किया कि उसके साथ एक नौजवान लड़के, उसके हाथ में फ़ोन है और मेरे मुंह के ऊपर वो फ़ोन है. मेरे मियाँ ने सेंस कर लिया. ये एक्चुअली सॉर्ट ऑफ पुश्ड हिम अवे. पुलिस, मैंने कहा आप कौन है, आप मुझे बताएं, आप जाएं यहाँ से. उसके अंदर का ना पुलिसियाँ निकल आया और मैं कहूँ ये क्यों कर रहे हो, बट डोंट डू इट, इट्स नॉट नाइस. हम वही ना कि पोलाइटनेस में अच्छा नहीं होता किसी से ऐसे बातें करना. लेकिन और आप अच्छे बने रहे हुआ. हाँ, बट मुझे अंदाजा हुआ कि ही सेंस्ड इट कि भाई ये बाद में फुटेज उस पे चलेगी. ही विल आस्क मी, कीप ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस और फिर सोशल मीडिया पे डालेंगे. तो अब इस तरह की हरासमेंट और बुलिंग हो गई है क्योंकि उनको क्लिक्स मिलते हैं, उनको हिट्स मिलते हैं. मंसूर की जो वीडियो थी कि आप मंसूर को जानते हैं नहीं, उसको 2 मिलियन जानते हैं नहीं, मतलब I mean, who cares? क्या है? बट मारिया, ये मर्द हजरात के साथ तो होता था. हमने देखा जुनैद की इस तरह से वीडियोस बनी है कि उसके पीछे कैमरा लेकर भागे हैं. मंसूर के साथ ऐसा हुआ है. यानी खवातीन के साथ भी ऐसा होने लग गया कि पहले तो हम पब्लिक में जाते थे, लोग एहतरामन पीछे हट जाते थे, दूर दूर से देखकर सलाम कर लिया करते थे, मुस्कुरा के देख लेते थे. लेकिन अब करीब आकर वाकई इस तरह से थ्रेट करते हैं. मेरे साथ रिसेंटली ये हुआ है. मतलब चूंकि मैंने वो अवर्ट कर लिया. अगर मुझे लगता है मैं 5-6 मिनट उनसे और बहस करती तो शायद वो चाह रहे थे कि वो मेरे अंदर से कुछ रेज या कुछ ऐसी चीज़ निकाले जो वो कैमरे पे वो करे. बात उन्होंने बड़ी आराम से शुरू की कि क्या मुतालबात हैं रियासत से, इनके क्या चाह रहे हैं रियासत से टाइप में, ऐसे अच्छे से अंकल बन के. सो इवेंचुअली मेरे साथ ये हुआ है रिसेंटली. आई डोंट नो शायद बाकी लड़कियों के साथ हो या ना हो. तो जो देख रहे हैं प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो आउट इन पब्लिक एंड ट्राई नॉट टू एंगेज इन अननेसेसरी डिबेट व्हेन यू डोंट हैव टू. यू कैन जस्ट वॉक अवे. सही. मदिया, इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो हमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो होती है वो हमारे साथ जो मर्द हज़रात होते हैं, हस्बैंड हो गए, भाई हो गए, उनकी होती है. तो आप जब इस तरह से सिचुएशन कोई फेस करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर फेस कर रहे हो या फिर बाहर जाकर पब्लिक में फेस कर रहे हो, कितनी सपोर्ट मिलती है घर से?
अच्छा, मेरी तो जब अभी शादी भी हुई थी तो मज़े की बात ये है कि मेरी शादी पे वो तमाम तर चैनल सिवाय मेरे अपने यामा न्यूज़ के तमाम तर चैनल ने कोई रात 12 बजे ब्रेकिंग चलाई कि जी मदीहा अच्छा। नकवी की शादी फलाने पॉलिटिशियन से मतलब किसी चैनल ने ये छोड़ी नहीं खबर। और उसके बाद फिर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही इवन कि जियो टेलीविजन ने। और मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि हर चैनल का कोई ना कोई बड़ा बंदा मेरी शादी में मौजूद था। हाँ। और तो सिर्फ चलिए, ये तो आप ज़ाहिर बड़ी उसके बाद फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, उसके एक बाद मैं टीवी की आपको एंकर हैं, बताती कुछ तो हूँ। खबर बनेगी। अच्छा, मैं आई गॉट रियली अपसेट क्योंकि मैंने फॉरेन ट्रैवल भी करना था। मैं जहाँ ट्रैवल करके जा रही थी, मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी तो एयरपोर्ट पे सामने में हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। तो मैं कहती ये क्या चीज़ चल रही है। मैं जहाँ पहुंची हूँ, मेरी फ्रेंड ने जिसने मुझे रिसीव करना था उसका मियाँ मुझे अरब न्यूज़ की एक खबर दिखा रहा था कि इसमें तुम्हारा भी जिक्र आया। सो उसके बाद वो फिर ट्विटर पे तो आ गई, लेकिन मैं बड़ी अपसेट भी हो गई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर वो करते हैं कि जी चाहे बाहर का बंदा मुझे उठ के कोई भी बात करते हैं, लेकिन अगर मेरे घर का बंदा, मेरा भाई, मेरा बाप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ खड़े हो, कह रहे कि इनकी तो आदत है बेटा ऐसे करना, तो तुम इनकी बातों में क्यों आ रही हो। अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि हाँ ये जो लोग गलीज गलीज कमेंट्स कर रहे हैं, मेरा बाप, भाई, मेरा मियाँ ये पढ़ है और उनको पता है कि यार इनकी तो आदत ही ऐसी, तो हमने अपनी बच्ची को सपोर्ट करना है, ये बहुत मैटर करता है। ये बहुत मैटर, कहीं कहीं तो बेचारे हमारे बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स भी हैं, कॉलीग्स भी हैं, जब उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ लिखी जाती है तो उनके हस्बैंड, ऑफ कोर्स वो मर्द हैं, उनके भाई, उनके बाप, वो गैरत में भी आ जाते हैं। सो बहुत सारे लोगों को ये जानने की ज़रूरत भी है कि भाई अगर आप किसी भी लड़की के बारे में कोई ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता वो अगली के लिए बहुत बड़ा, मतलब घर से इसके लिए थ्रेट भी बन सकता है। और ये हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ों के आगे आगे रिपोर्शंस भी देखे हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है, बड़ा मैटर करता है क्योंकि हम लोग जो बाहर निकल के काम कर रहे हैं, मेरा मियाँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, शादी से पहले मेरे अगर अबू मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तो मैं आराम से दिलेराना तौर पे काम नहीं कर सकती किसी भी चीज़ से। ठीक। मैटर करता है। अच्छा, हमारे सपोर्ट की तो बड़ी ज़रूरत होती है और वो सपोर्ट आपकी तरफ भी बड़ी नज़र आती है ना। उमर एक इंटेलेक्चुअल और एक टीवी एंकर, दोनों का कॉम्बिनेशन तो बड़ा ज़बरदस्त है। आप सिर्फ हर खबर पे बहस करने तो नहीं बैठ जाते, या आप तो समझा रहे होते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी बहुत दिल से होते हैं जी। एंड आई एक्चुअली एंजॉय इट नाजिया, बिकॉज मुझे लगता है जब हम एक दूसरे से बहस करते हैं, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव लेते हैं, तो हम दोनों के आर्ग्यूमेंट में मजीद निखार आता है। मैंने खुद महसूस किया है, मेरे इर्द गिर्द लोगों ने महसूस किया है कि जब से मैंने शादी की है, जब से मैं उमर को जानती हूँ, तब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट वाइज भी मैच्योरिटी आई है। मतलब मुझे लगता है कि इट हैज़ हेल्प्ड मी इन अ लॉट ऑफ वे। सो यस, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर जो आपके काम को समझता है और उसमें कंट्रीब्यूट करता है और इक्वल फुटिंग पे अपने आप को समझता है। मतलब नाजिया, मेरी ज़िंदगी में हम जैसे ख़वातीन का ना सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हमारी कामयाबी से हमारे साथ ज़िंदगी में जो मर्द है वो खाए पिया इनसिक्योर ना हो। बस यही चाहिए ना हमें ज़िंदगी से, हमें और क्या चाहिए। ठीक है, ये इतनी सी ख्वाहिश है ना। और मुझे लगता है कि इस जगह पर जब पहुंचती हैं खवातीन और हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि हमारे पीछे जो मर्द हजरात हैं जो हमारी कामयाबी के पीछे हैं, वो इनसिक्योर नहीं है। लेकिन जहाँ पर वो इनसिक्योरिटी आ जाती है तो फिर वहीं पर जो रास्ते हैं रुक जाते हैं, वहाँ से और हमने खवातीन देखा आगे नहीं बढ़ बहुत सकती। टैलेंटेड खवातीन थी जो शायद हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हो और शायद बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ, फैमिली रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो नहीं कर पाई। उनको अपने करियर्स में छोड़ने पड़े, वो ब्रांच आउट कर गई। कोई भी वजह हो सकती है उसमें। बहुत ज़्यादा खवातीन प्रोफेशनल्स का एक टैलेंट पूल जो है वो ज़ाया हुआ है पाकिस्तान में, मैं ये समझती हूँ। लेकिन अगेन अल्लाह का शुक्र है, देखिए बहुत बड़ा चांस होता है ज़िंदगी में। इट कैन गो आइदर वे, शादी का जो फैसला होता है, राइट। हम सब कुछ देखभाल के सोच समझ के अपने होशो हवास में ही फैसले लेते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक आइडियल पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर वो है जो एक चीज़ है कि जब 5 साल बाद जब वो ग्रो करे तो उसका जो दूसरा स्पाउस है वो भी ग्रो कर रहा है। बिकॉज ये ना हो कि एक पार्टनर की जो एवोल्यूशन है वो यूं हो और जो दूसरा है वो नीचे रह जाए, और फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं हमारे जर्नी कामयाबी हो रही है कि जो साथ हो। मदिया एक सियासतदान की बीवी हो ना और फिर वो शायर भी हो, तो ये किस तरह से कैसे होता है। ये शायर वाली बात अच्छी थी, मैं भी शायरी होती है वाले वो शायर भी, लेकिन घर में कोई ऐसी शायरी वाली चीज़ नहीं होती। बस घर में बिल्कुल, अब तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन मुशायरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम दोनों की आपस में शायरी पे कोई ऐसी डिस्कशन नहीं होती। बट जैसे भी मारिया बात करती थी कि हम जैसी खवातीन जो कि बाहर निकल के जिनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर है,
हमारे लिए ऐसे मर्द का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमारी तरक्की से और जब लोग हमें अप्रिशिएट करें तो वो उनको अच्छा लगे। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि अगर मैं फैसले के साथ कहीं होती हूँ, जैसे अगर ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, तो कोई रोक के मुझसे कहता है कि जी प्लीज़ हम हमारी पिक्चर खींचनी, तो सर आप पिक्चर खींच देंगे? हाँ, तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे ऐसा हुआ है कि कुछ खवातीन ने मुझे रोक के बोला कि मैंने आपके साथ तस्वीर खींचनी है, तो वो फैसल कहती भाई आप प्लीज़ हमारी तस्वीर खींच देंगे? तो फैसल बहुत इंजॉय करता है और वो बड़े शौक से भी तस्वीर खींचेगा और वो फिर बाद में जाके लोगों को बताता भी है कि भाई ये तो मुझसे भी बड़ी है और लोग इसको देखते हैं, इसको खुश होते हैं, तो बड़ा एंजॉय करते हैं। सो एक पॉलिटिशियन, हमारे घर में पॉलिटिक्स से बड़ी कम बात होती है। हमारे घर में मोस्टली जो चीज़ें होती हैं, हम फिल्म्स की बहुत ज़्यादा शदाई हैं, हम दोनों म्यूज़िक लवर्स हैं, हम दोनों फूडीज़ हैं। सो आप हमसे खाने से लेके, आप हमसे फिल्म से लेके, आप किसी भी सीजन पे लेके, आप हमसे जो मुझे डिस्कशन कर लें, हम घर में पॉलिटिक्स और शायरी कभी उन्होंने देखकर आपको कोई नज़म लिखी हो, कोई आपके बालों की शान मारिया में लगती कमाल मैंने फैसल को बोला मेरी सालगिरह पे मुझे कुछ मत दो, मेरे पे कुछ 3-4 ना कुछ अशार कह दो। बहन नज़म लिखवा लेना, बस ये मैं कह रही हूँ, ये मेरा मशवरा है। नज़म लिखवा के ये लिखवाना बहुत जरूरी है, ताबीज़ की तरह बना के रखना। नाजिया मुझे अगर आप ये क्लिप ना जरा दे देंगी ना, जरा इसको एडिट करके, तो मैं अपने मियाँ को भी भेजूंगी, मैं ये खुद से ट्विटर पे भी लगाऊंगी और लाके लोगों के सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर कहें। वो सिर्फ और मुझे गिफ्ट भी जरूर दे, कमेंट ना किया करें। हाँ, और मुझे गिफ्ट भी जरूर दे। वो तो मैंने अभी बात करी थी, मुझे गिफ्ट ना देना, गिफ्ट जरूर देना, बट उसके ऊपर जो कार्ड होता है ना छोटा सा हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, उसके नीचे 3 शेर मेरे लिए भी लिख दे। ये भी लिख दे डब्बे में, डब्बे में केक हमारी मदिया इलाकों में अच्छा चलेगा। चलिए, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन रही। हम बस जाने वाले, लेकिन जाते जाते जब म्यूजिक की बात हो रही थी, आप इंतहाई शानदार क्या सुनने का भी है, तो मारिया तो मैं आपको बता नहीं सकती, हमारी आवाम महरूम है आवाज से। मारिया में पहले मदिया सुनाएगी, पानी उसने पी लिया। अच्छा चले मदिया, तो चले मदिया। अच्छा भाई, यहाँ पे वो वाला मसला तो नहीं ना कि इंडियन ही गाना गा सकते हैं, पाकिस्तानी ही गाना है? नहीं, आप कुछ भी गा, ऑनलाइन आप कुछ भी गा सकते हैं, है ना? हाँ। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। वेरी नाइस। बड़ा मुश्किल गाना जो नीचे वाले नोट्स है ना, आपने नीचे वाले जी नीचे वाले वाले पर मेरा सिंगर बेकाबू हो जाता है, इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। नीचे पिच में गाया आपने, जरा मारिया खबरें आपसे बहुत सुनी है, प्रोग्राम भी पॉलिटिकल बहुत देख लिए हैं, अब कुछ हो जाए। अच्छा पहले बात तो मैं अपनी जो दिमाग में ना मैं बहुत सुरीली थी, और मदिया इस बात की गवाह है। इससे एक दफ़ा मैं बड़े कॉन्फिडेंस से एक मॉर्निंग शो पे गई, उन्होंने कहा गाना गा, मैंने कहा फोर्स पे तो बहुत सुरीली हूँ। मदिया टीवी देख रही थी, इसलिए इसको पता ही मैं क्या बात कर रही हूँ। म्यूजिक बजा, मैंने गाना गाना शुरू किया, म्यूजिक यहाँ जा रहा था और मेरे गाने यूँ जा रहे थे। के होस्ट थे ना, वो यूँ थे, उनकी चुटकियां उल्टी हो गई थी। ये मदिया और मारिया, आप दोनों की जो एक मुनफरिद शख्सियत है इस हवाले से, वो इसीलिए है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि नहीं, न्यूज करंट अफेयर्स के जो लोग हैं ये करंट अफेयर से बाहर ही ना निकलें, ये सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही बात करते हैं। हम भी इंसान हैं, हम म्यूजिक लवर्स हो सकते हैं, हम गाने भी गा सकते हैं, ना आए वो एक अलग बात है। फैशन, फिटनेस, कपड़े सब, लेकिन वो जो चुटकियां है ना, मदिया आप चुटकियां बजाएं, वो मैं बजाऊंगी। वो मैं वैसे भूल नहीं सकती कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे।
थैंक यू। देखा मतलब हेल्दी क्रिटिसिज्म कितना Great, काम आता great, है great, जबरदस्त। और मारिया ने ट्यून के वो गाना बजाया, बहुत तैयारी करके बैठी थी मारिया। लेकिन मध्या अगर म्यूजिक बज रहा होता ना फिर भी म्यूजिक इधर जा रहा होता और मेरा गाना फिर भी इधर जा रहा, म्यूजिक के साथ सब गिन हजरात ये होती है हेल्दी क्रिटिसिज्म के फवायद कि मारिया ने कितना हसीन गाया। मारिया फिर इंशाल्लाह जल्द कॉन्सर्ट करती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह करते हैं। जबरदस्त। हम बस क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और हमारी दोस्त नौरीन जहरा ने हमें ज्वाइन भी कर लिया। इन्होंने हे गर्ल्स कहा है। आप लोगों को सवाल तो कुछ नहीं पूछा इन्होंने। नौरीन बहुत देर से ज्वाइन किया आपने हमें, हम बस सब जाने ही वाले हैं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे नौरीन, हमारी आंखें तक रही थी तुम्हारा रास्ता पर तुम नहीं आए। मुझे लगता है वो आगे फिर चली गई है। चलें जी, थैंक यू सो मच मारिया, मदीहा, बहुत अच्छा ये टाइम रहा मीडिया बैठक में। और हम हमेशा बात तो करते ही रहते हैं, जो टीवी पर होते हैं तो ज़ाहिर बहुत सीरियस पॉलिटिकल और दूसरे सोशल इश्यूज पर बहस होती है, लेकिन ये वाला जो एक सेशन था बहुत ज़रूरी था ताकि हम वो बातें जो दिल में ही रह जाती हैं न्यूज़ रूम्स के अंदर उनको यहाँ पर नाजिया के अलावा मैं और मारिया जब इंस्टा पे एक साथ सेशन करते ना तो अवाम वो चीजें हमसे सुनती है जो कभी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता। उनका झाका खुल चुका है। अच्छा, किस टाइप की लड़की है। चलें सही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।